मध्य प्रदेश से आता है, बड़ी थैली है यहाँ पे मिल रहा है नान। ये मिलता है बॉम्बे में, लेकिन अभी यहाँ लग गया मीरा रोड में बेचने आए हैं और यहाँ पे है। और मैं यहाँ आई थी, अभी मैं ले रही हूँ नान, मैंने ले ली हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐसे पूरा ये, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी क्योंकि सामान खरीदना रहता है ना तो देना नहीं होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे बॉम्बे में मिलता है नान और यहाँ मीरा रोड। तो अब मैं आई हूँ एक शॉप में, ये बर्तन की दुकान है। देखो यहाँ पर, यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था और मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। यहाँ पे सारे बर्तन जो है हमारे खाना बनाने के बड़े, ये सब मिलते हैं यहाँ। चलो मैं यहाँ से निकली हूँ और ये दुकान से मैंने ले लिया है। मुझे कुछ सामान लेना था, मैं चल रही हूँ घर की ओर। और धूप है, धूप बहुत है। यहाँ पे देखो एक इस तरफ भी है, इस तरफ एक तरफ मस्जिद है। और ये मैं नया नगर की तरफ आई हूँ ना, तो यहाँ पर तो ऐसे ही है, यहाँ पे भी एक मस्जिद है। तो यहाँ का कुछ ऐसे ही रहेगा सब कुछ। और ये यहाँ पे चिकन की दुकान है, ये चिकन शॉप। अभी चिकन ख़त्म होगा तो मंगाऊँगी, फ़ोन करूँगी मैं आपको, ठीक है। एक दो दिन में मैं फ़ोन करती हूँ। यहाँ से मैं चिकन लेती हूँ। और ये है मसाले की दुकान घर पे। तो मैं चिकन के शॉप पे चली गई थी। तो और यहाँ पर यहाँ पे सारी दुकानें हैं। और बस ऐसे ही यहाँ का नज़ारा कुछ, क्योंकि ये पड़ता है मीरा। तो मैं रहती हूँ जो इलाके में, जो नगर पड़ता है, जो शहर पड़ता है, वो है मीरा रोड, मीरा भाईंदर।
कुछ समय पहले हम लोग भाईंदर की तरफ रहते थे, फिर कुछ सालों बाद हम मीरा रोड की तरफ आ गए। तो ये सब यहाँ पर सारे सामान बिकते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है। चलो मैं जल्दी जल्दी घर की, यहाँ एक बड़ी सी मेडिकल है और ये रास्ता है, तो ये घर की तरफ मैं लौट रही हूँ। बीच में मैंने थोड़ा रुका दी थी क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना था और अब मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है। तो मुझे थोड़ा हाथ में मैंने जो थैली पकड़ी हूँ, बैग सामान ली हूँ भाजी का, थोड़ा वजन हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी घर की ओर। तो यहाँ पे देखो ये सब टूटा टूटा बिल्डिंग भी है यहाँ का कुछ ऐसा, लेकिन ये मीरा रोड अच्छा ही है बहुत। अब यहाँ के लोग जो रहते होंगे वो शायद मुझे पहचान जाए, या क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत लोगों की आती है। अब मुझे किसी भाई ने पूछा कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, किस चीज़ का कर रहे हो, किचन का कर रहे हो क्या? क्योंकि मैं वहाँ पे सामान बर्तन के लिए गई थी, कुछ बर्तन मुझे देखना था, इस वजह से ऐसे ऑटो चलती है। तो ये है यहाँ की बड़ी सी मस्जिद। एक ये मस्जिद है जो मैं जब यहाँ नहीं आई थी तब ये बनी थी। अभी भी कई साल हो गए। अब तो मुझे मीरा रोड में रहते हुए 25 साल हो गए। 25 साल से मैं यहीं रह रही हूँ। जब मेरी शादी हुई, जब मैं यहाँ आई, उससे पहले हम अपने मम्मी के घर में, मैं दादर में रहती थी। दादर में मेरा मम्मी का घर है, वहाँ पे अब तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे मैं रही हूँ। और फिर मैं शादी के बाद भाईंदर की तरफ आई हूँ और भाईंदर से फिर हम मीरा रोड की तरफ शिफ्ट हुए। तो ये कुछ है मीरा रोड का पीछे का रास्ता जहाँ से आता है बाज़ार, और मैं चल रही हूँ घर की ओर। और मैंने आपको दिखाया, और ये इस तरफ एक मस्जिद और आती है। तो कुछ आगे से मैं ऐसी नज़र आ रही हूँ। देखो धूप बहुत है ना, धूप बहुत ज़्यादा है। अब मैं किसी को पूछ नहीं सकती कि यहाँ पे, ऐसे तो ज़्यादातर खाली ही है सब, क्योंकि सवेरे का टाइम है ना। तो सब क्या हो गए, सब अब रोज़े हैं। यहाँ पे सारा मुस्लिम इलाका है और तो रोज़े हैं, तो सारे लोग अभी इतने बाहर नहीं हैं। अब शाम जैसी होगी ना तो सब लोग बाहर निकलेंगे और अफ्तारी का टाइम होगा तो सब खरीदने के लिए बाहर आएंगे। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही सुबह का टाइम, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह मिल रही है, फल मिल रही है। अब इतनी सुबह में कौन जाएगा, है ना, ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे एक मच्छी वाला है, मच्छी ये 11 बजे तक लगा के रखता है। और पहले मैं हमेशा भाजी लाने वगैरह मैं बहुत जाती थी और मार्केट वगैरह। तो अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं, और तब तो ब्लॉगिंग करने का कोई वही नहीं था, मसला ही नहीं था। मतलब ऐसा ही नहीं था कि ब्लॉगिंग वगैरह, फ़ोन कहाँ था किसी के पास। ये तो लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने तो सब ने देखा कि अरे भाई ऐसे सब चैनल बनते हैं, सब करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि खुद का घर बनाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी मैं पूरे धूप में चल के आ रही हूँ और ये जर्नी मुझे लगता है कि ये चलती रहेगी। कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी रील बनाती रहूँ। ये देखो यहाँ पीछे का शॉप है, यहाँ से भी हम सामान वगैरह लेते हैं। ये डॉगी अभी मैं यहाँ से नहीं दिखा सकती, तो मैं अभी अपने घर की तरफ पहुँच रही हूँ क्योंकि मैं वॉकिंग नहीं करती। पहले ऐसा होता था, यहाँ पे मार्केट लगती थी मंडे, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं मंडे मार्केट की तरफ हमेशा शाम को निकल जाती थी, तो मेरा वॉकिंग भी हो जाता था। और अगर मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है तो मैं वहाँ से ले लेती थी। और अभी मैं बस घर तक पहुँच गई, मैं जा रही हूँ घर तक। देखते हैं भाई, बहुत धूप है, धूप तो है ही, ऐसा नहीं है। अभी मैं आ चुकी हूँ बिल्डिंग की ओर। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है क्योंकि मैंने एक ही हाथ में ये जो थैली है ना, ये देखो, इसको मैंने पकड़ी हूँ। अच्छा है कि मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, मतलब कांदा बटाटा वगैरह कुछ नहीं खरीदी हूँ। बस मैंने सिर्फ केला लिया है घर के लिए और टमाटर लिया, क्योंकि मैंने इससे पहले जब मैं गई थी ना तो मैंने ना बहुत सारा सामान लेनी थी, 7-8 किलो का, जिससे ना मेरा हाथ बहुत दर्द होने लगा था। 2 दिन तक मेरा हाथ दुखा था। अब स्कूटी वगैरह तो नहीं चलाती हूँ, जो मैं स्कूटी से चली जाऊँ पट। अब बच्चे भी साथ में नहीं चलते हैं कि नहीं चलो हम चलते हैं। तो शुरू में भी, पहले भी कभी नहीं जाते थे वो, और मैं ये सारा घर का सामान लेके आती थी। मेरी हेल्प कोई नहीं करता था, हस्बैंड थे तभी भी मुझे अकेले जाना पड़ता था। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि इतना सामान लाते हो तो ऑटो पकड़ लो। मतलब तंगी इतनी होती थी कि ऐसा लगता था कि सब्ज़ी खरीदे या फिर हमारे ऊपर खर्चा करें। तो मैं ना पैसे बचाने के इसमें ना मैं अपने हाथों से भाजी लिया। लेकिन मैंने बताया ना, मैं सामने से दिखा रही हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत। मतलब एक वॉकिंग चालू हो गई है, मैं लिफ्ट में पहुँच गई हूँ और धूप है ना, तो मैंने सर पे ऐसे मार लिया। बाद में मेरा सर बहुत दर्द होता है, तो मुझे हिम्मत करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फिर हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जब लाइफ में हमने इतनी सारी हिम्मत की है तो फिर इतने के लिए फिर क्या घबराना है ना। तो आ गया मेरा घर, लिफ्ट खुलती नहीं है, खुल गया, थैंक यू। ले उठा तो सही भाई। हाँ, तो मैंने फ़ैन वहाँ ऑन किया, लेकिन मैं अभी अंदर आ जाती हूँ क्योंकि मैंने रस्ते भर ब्लॉगिंग किया, मैं थक गई हूँ, मेरे हाथ में इतना वजन हो गया। अब रखती हूँ मैं, बाय बाय।